सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक न्यू पजल के साथ में यहाँ पर हैं एंड द नेम ऑफ दिस पजल इज़ एनिग्मा वुडन पजल। अगर आप इसे गूगल में ये कीवर्ड्स टाइप करते हैं तो आपको एनिग्मा वुडन पजल आपको देखने को मिलेगी, जो कि यही होगी। ये पजल्स अलग अलग नंबर्स के लिए आती हैं। यहाँ लिखा हुआ है नंबर की 30। इट मीन्स द सम ऑफ ईच कॉलम इज ऑलवेज इक्वल्स टू दी 30। तो ये इसकी खास बात है। बाकी इसके साथ में कोई अनदर हिंट हमें देखने को नहीं मिला हुआ है। आई वॉन्ट टू ऑल्सो टेल यू दैट देयर आर दी 4 व्हील, फर्स्ट व्हील, सेकेंड व्हील, थर्ड व्हील एंड फोर्थ व्हील, इन विच 4 व्हील्स ओनली 3 व्हील्स आर मूवेबल, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड। तो अभी आप देख रहे हैं ये जो फोर्थ वाला है ये व्हील फिक्स है। एक्चुअली ये व्हील फिक्स है, तो ये सबसे नीचे वाला नहीं मूव करेगा, बाकी ये जो है ये मूव करेंगे आपके। यहाँ पर हमारा जो टारगेट है, वो एम हमारा ये है कि जो सम होना चाहिए वो सम क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए। अभी जैसे अगर हम देखें तो 12, 8, 22, 22, 5, 27, तो 27 हमने किया, तो बेसिकली हमारा सम 30 नहीं है। अब अच्छा, इसको हम यहाँ ले आते हैं, तो यहाँ से 20 एंड 10, 30। अब आप देख रहे हैं कि इसका सम क्या हो चुका है, 30 हो चुका है। तो एक कॉलम का सम तो 30 हुआ, बट अगर हम इधर से देखें तो 22 + 15 इज इक्वल टू 37, जबकि होना क्या चाहिए, 30 होना चाहिए। तो बस जैसे इस कॉलम का सम 30 है, ऐसे ही हर कॉलम का सम क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए। तो एनिग्मा वुडन पजल को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार इसमें क्या हिडन हिंट हमको दिया गया है। बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पर पजल, ये एक मैथमेटिकल पजल भी है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा। और जो लोग क्लास 11th और 12th में हैं उन्होंने डेफिनेटली पढ़ा होगा। जो लोग 9th 8th में हैं, 10th में हैं, वो आगे चल करके इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसमें हम नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ढूंढते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम देखें कि यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स एक व्हील में कितने हैं, तो 5 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, देन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो एक व्हील में कितने डिजिट्स हैं, 16 है। अब जो इसके ऊपर वाला व्हील है, इसमें भी अगर आप देखें तो ये मूव कर रहा है, और इसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। तो अभी आप देख रहे हैं कि इसमें भी 16 है। सेम प्रोसेस से इस व्हील में भी 16 डिजिट्स होंगे। बीच में जो कटिंग है तो उसके नीचे भी एक आपको डिजिट देखने को मिल रहा है, और इसमें भी 16 डिजिट ही हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 3 व्हील्स को हम मूव कर सकते हैं, और हर व्हील के मूव करने की नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितनी जा रही हैं, 16 जा रही हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि इन 3 व्हील्स को हम कितनी तरह से मूव करा सकते हैं, या किस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितनी होंगी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर अभी आप देखते हैं तो 16 × 16 × 16 यानी 4096 पॉसिबिलिटीज़ हैं इन 3 व्हील्स को घुमाने की। और इन पॉसिबिलिटीज़ में 4096 पॉसिबिलिटीज़ में एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी है जिसमें कि सम हमारे पास क्या जनरेट होगा, 30 जनरेट होगा। अगर आपको याद होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर एक लॉक को हमें अनलॉक करना है जिसमें 3 व्हील्स हैं, 0 to 9 उसमें डिजिट्स मेंशन है, देन हाउ मेनी पॉसिबल वेज आर देयर टू अनलॉक द लॉक। तो आप 10 × 10 × 10 करते हैं, 1000 पॉसिबल वेज हैं, लेकिन लॉक खोलने का केवल एक ही तरीका है। तो 999 टाइम्स कोई भी बंदा अगर 1000 पॉसिबिलिटीज़ को फॉलो करता है तो वो मैक्सिमम 999 बार फेल हो सकता है। उसी से रिलेटेड ये है। ये तो थोड़ा सा मैथमेटिकल इसका हिस्सा हो गया। अब हम इन मैथमेटिकल हिस्सों को हटा देते हैं, और अब हम लोग थोड़ा सा इस पजल को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा मेन पजल है, और हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि इसको किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा टारगेट क्या है, दैट वी हैव टू add add digits in such a way that the sum of each column is always equals to कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। ये 40 के लिए भी हो सकता है, 50 के लिए भी हो सकता है, बट अपने पास 30 है। तो अभी देखो हमने क्या कर रखा है, इसको ज़रा देखते हैं। जैसे कि ये है हमारे पास, अगर इन दो का अगर हम सम करते हैं तो सम कितना जा रहा है, 37 जा रहा है। तो इससे ये चीज़ हमको क्लियर हो जाती है कि इस हिस्से के ऊपर कोई एक हिस्सा होगा, लाइक इन दिस वे। अब क्योंकि 22 है तो इस 22 को हमें छुपाना होगा।
ये बात कन्फर्म है। और 22 को छुपाने के लिए हम इसको कितनी तरह से रोटेट करा सकते हैं, तो देखो एक तरीका तो ये है, दूसरा ये है, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं है, तीसरा ये हुआ, तो ये हमारे काम का आ सकता है, फिर चौथा इससे कोई फ़ायदा नहीं है, पाँचवाँ ये हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि इस 22 को हम कितने वेज़ से हाइड कर सकते हैं, देन देयर आर 8 वेज़, टोटल 16 थे, जिसमें कि केवल एक अल्टरनेट काम कर रहे हैं डिजिट्स, तो ये। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज़ हैं वो कुछ हमारे पास के आ रहे हैं 15, 2, 2, 5, 8, 4, 12, 6, 12, 7 इन डिजिट्स को अगर हम रखते हैं तो ये 22 हमारा हाइड हो जाता है। तो चलिए कोई भी एक हम करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, 15 के नीचे हमने क्या रख दिया, 8 रख दिया। अभी 8 रखा तो 8 और 14, अब ये देखो ये इन तीन का सम क्या हो रहा है, 30 से ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि ये हो जाता है 23 और 14 37। इससे ये पता चल रहा है कि 14 को भी हमें हाइड करना होगा, तो चलिए 14 को हमने हाइड कर दिया। अब अगर हम देखते हैं तो 8 को यहाँ रखा तो देखो अभी भी सही नहीं है, क्योंकि 8 8 16 और 15 30 बन जा रहा है, मतलब यहाँ 8 नहीं हो सकता है, हमने इसे फिर मूव कराया। हाँ, अब कितना आ जाता है, अब आ जाता है 5, तो 28 हो जाता है। 28 हो जाता है तो अब हमको चाहिए होगा 2, तो देखो ये 2 आ गया। हाँ, अभी इसका सम कितना जा रहा है, इसका सम अभी जा रहा है 30, बट अगर ये 30 है तो क्या इधर से 30 जा रहा है, तो अगर हम देखते हैं तो इधर से 30 नहीं जा रहा है। 10 और 5 15, 15 और 14 29 और 2 हो जाता है 31। बगल वाले कॉलम को देखिए तो भी नहीं जा रहा है। तो अल्टीमेटली ये है कि हर कॉलम का सम क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए। और ये कुछ रूबिक पजल जैसा ही खेल है, जिसमें कि सारे जो सरफेस होते हैं वो सेम कलर से होने चाहिए, सेम प्रोसेस सारे कॉलम से 30 मिलना चाहिए। तो देखिए अब ये इस पजल को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और देखते हैं कि कैसे जो सम है वो 30 आ सकता है, और इसको मूव करा रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो ये पज़ल सॉल्व हो चुका है, बहुत आसानी से हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया। 15 और 6 कितना हो जाता है, 21 हो जाता है। 7 और 2 9, 21 और 9 30। अब आप कहीं से भी ऐड कर लीजिए, 6 4 10, 10 और 12 22 और 8 30, यहाँ से 22 5 27 2 30, 24 24 4 28 2 30। तो अब आप देख रहे हैं कि ये पूरी पज़ल सॉल्व हो गई है। हम लोगों ने बेसिकली क्या किया है, इस 22 को हाइड करने के लिए यहाँ पर 6 रखा, और 6 के बाद में हमने देखा कि इन दोनों का सम कितना जा रहा है, 21 जा रहा है, तो हमें 9 चाहिए। और 9 अगर हम ऊपर वाले व्हील में देखते हैं तो 8 और 1 9 हमको यहाँ से देखने को मिल रहा है। और अगर हम यहाँ से 8 और 1 को अगर हम यहाँ पर ला करके रखते हैं तो यहाँ से 30 तो हमको मिल रहा है, लेकिन बाकी अदर नंबर्स जो हैं वो हमारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो जैसे 27 और 5 32, तो हमें चाहिए था 9। तो अब हमने देखा कि 8 1 तो फेल हो गया, बाकी हमें 9 कहाँ से मिल रहा है, तो 7 और 2। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पर लगा दिया, 7 और 2 आ गया। और अब अगर आप देख रहे हैं तो सारे के सारे जितने भी कॉलम्स हैं, हर कॉलम से सम हमारे पास क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एनिग्मा वुडन पज़ल बहुत मज़ेदार आपको लगी होगी। एक क्वेश्चन आपसे है कि क्या आप एनिग्मा के बारे में जानते हैं, जो वर्ड यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है एनिग्मा, तो ये बेसिकली एनिग्मा क्या है? अगर इसके बारे में आप जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। बहुत इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी, और इसके ऊपर एक प्रॉपर मूवी भी बनी हुई है, तो आप उस मूवी को भी वॉच कर सकते हैं। अगर आप एनिग्मा के बारे में जानते होंगे तो डेफिनेटली आपने उस मूवी के बारे में भी सुना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।